वेलकम माय फ्रेंड्स। इससे पहले वाली वीडियो में हमने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। मींस इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सियल लाइन के ऊपर एक पॉइंट था जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट की थी। ठीक है, उसके बाद फिर हमने 2-3 न्यूमेरिकल भी किए थे। एक न्यूमेरिकल मैंने आपको होमवर्क के लिए भी दिया था। आई होप आपको उसका आंसर मिल गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल बनाते हैं जिसके अंदर हमें पता है एक नेगेटिव चार्ज होता है और एक पॉजिटिव चार्ज होता है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो होती है हमारी 2L। ठीक है, इसको हम 2L के नाम से डिनोट करते हैं। और इसके सेंटर से एक लाइन जाएगी जिसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, इस इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर r डिस्टेंस पे एक P पॉइंट है। ठीक है, एक P पॉइंट है। इस P पॉइंट पे इस डायपोल की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी L, और ये भी क्या हो जाएगी L। ओके, अब इसमें हम क्या करते हैं, P और A, इसको नाम दे देते हैं A और ये है B। A और P को हम मिला देते हैं, B और P को भी हमने मिला दिया। हम मान लेते हैं कि जो ये एंगल है ये है थीटा और ये एंगल भी क्या है थीटा, क्योंकि ये इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर है तो दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। और ये एंगल कितना होता है हमारा 90 डिग्री। अब इस P पॉइंट के ऊपर A और B दोनों की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो B की वजह से P पॉइंट पे कुछ इस डायरेक्शन में हमारी क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम नाम देंगे E पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से है इसलिए हमने इनको नाम दे दिया। अब नेगेटिव चार्ज की वजह से जो A पॉइंट पे रखा है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, इस साइड में, एक ही साइड में, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो टूवर्ड्स द चार्ज होती है और जो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो अवे फ्रॉम द चार्ज होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये लाइन इसके पैरेलल होगी। ठीक है, अब क्या होगा कि जो E पॉजिटिव है हमारा, इसको हम दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व करते हैं। ठीक है, एक कंपोनेंट इसका थीटा एंगल पे। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो लाइन है ये थीटा एंगल पे है, तो यहाँ से हम अगर ये एंगल देखें तो ये भी कितना होगा, थीटा एंगल होगा। ठीक है, थीटा एंगल क्यों होगा, क्योंकि दो क्या है पैरेलल लाइन है, उनके जो ये दो एंगल हैं इनको हम क्या बोलते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो ये दोनों सेम होंगे। उसके बाद जो ये एंगल है ये कितना होगा, यहाँ पे देखो ये कुछ ऐसे है। अब ये जो एंगल है ये अगर थीटा है तो ये कितना होगा, थीटा होगा। ठीक है, तो ये एंगल भी हमारा कितना होगा, थीटा। अब एंगल की डायरेक्शन में हमें पता है कि अगर हम इस E पॉजिटिव को रिजोल्व करते हैं दो कंपोनेंट्स में, तो जिस डायरेक्शन में हमारा, जिस साइड में एंगल होता है उस साइड में हमारा कौन सा कंपोनेंट आता है, कोस थीटा वाला। तो ये हो जाएगा हमारा E प्लस कोस थीटा। और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आएगा हमारा, E पॉजिटिव साइन थीटा। ठीक है, अब इसी तरह से हम क्या करते हैं, इस E नेगेटिव को, इसको हम नाम देंगे E नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज की वजह से है। इसको भी हम दो पार्ट्स में रिजोल्व करते हैं कंपोनेंट्स में। तो ये जो होगा, जिस डायरेक्शन में थीटा है उस डायरेक्शन में क्या होगा, E नेगेटिव कोस थीटा। और इसके परपेंडिकुलर नीचे की साइड ये जो कंपोनेंट होगा इसको हम क्या बोलेंगे, E नेगेटिव साइन थीटा। ठीक है, ये हमने E पॉजिटिव को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया।
दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर लिया और ई नेगेटिव को भी दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर लिया। ठीक है, अब हम ए पी जो लेंथ है उसको फाइंड आउट करते हैं। तो देखो ये जो हमारी ट्रायंगल है, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं ओ। तो ए पी ओ या फिर ए ओ पी जो हमारी ट्रायंगल है उसके अंदर ये एंगल 90 डिग्री का है, तो इसके अंदर हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। ठीक है, और पाइथागोरस क्या होती है, जो हमारा हाइपोटेन्यूस होता है उसका स्क्वायर इक्वल होता है इन दोनों साइड के स्क्वायर के प्लस के इक्वल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये साइड हमारी आर है, ये है एल, तो ये साइड कितनी आ जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके, और ये साइड भी कितनी आ जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके, तो इससे आगे हम क्या करते हैं, इस P पॉइंट पे B की वजह से, B पॉइंट पे जो पॉजिटिव चार्ज रखा है इसकी वजह से जो E पॉजिटिव आई है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू इज क्या होगी, ई प्लस से हम इसको नाम देते हैं, वो क्या होता है हमारा के क्यू अपॉन ये जो ए पी है इसका स्क्वायर, ए पी का स्क्वायर। ठीक है, और जो ये ए पी है वो कितनी हमारी, ये हमने फाइंड आउट कर ली है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, और ये रूट में है तो इसको हम रूट में लिख देते हैं, और इसका क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये हमें पता है। तो ई प्लस की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके, इसी तरह से हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू इज E माइनस इज इक्वल टू के क्यू अपॉन, ये आ जाएगा हमारा BP का स्क्वायर। ठीक है, BP का स्क्वायर, तो यहाँ पे BP कितनी है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो जब हम यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखो ध्यान देने वाली बात क्या है, E प्लस की जो वैल्यू आई है वही E माइनस की वैल्यू आई है, मतलब E पॉजिटिव और E नेगेटिव का दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। तो हम क्या लिख सकते हैं, E प्लस इज इक्वल टू E माइनस। ठीक है, तो अब यहाँ पे डायग्राम के अंदर देखो, ये है E प्लस साइन थीटा, ये है E माइनस साइन थीटा, एक ऊपर की डायरेक्शन में है एक नीचे, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो इसका मतलब ये जो दोनों कंपोनेंट है ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो ऊपर और नीचे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं है इस साइन थीटा की वजह से, लेकिन यहाँ पे E पॉजिटिव कोस थीटा और E नेगेटिव कोस थीटा इनकी वजह से है। ठीक है, क्योंकि ये क्या नहीं कर रहे, कैंसिल नहीं कर रहे एक दूसरे को, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में है इसलिए ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो क्या होगा, हम क्या करेंगे, इन दोनों को अब क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ये क्या लिखेंगे, E प्लस कोस थीटा प्लस E माइनस कोस थीटा किसके इक्वल आएगा। अब यहाँ पे देखो वैल्यू क्या आएगी, ये कंपोनेंट, अब E पॉजिटिव और E नेगेटिव को हमने रिजोल्व कर लिया था, तो ये तो है नहीं अभी, या तो ये इस डायरेक्शन में होगी या फिर इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल हो चुके हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगी, तो ये क्या वैल्यू आएगी हमारी, E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो रिजल्टेंट है हमारा वो। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो हम जानते हैं कि E पॉजिटिव और E नेगेटिव दोनों हमारे क्या हैं, इक्वल हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू
ई प्लस कोस थीटा प्लस ई प्लस कोस थीटा, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो ई नेगेटिव की जगह पे मैंने ई पॉजिटिव ही रख दिया। तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स ई पॉजिटिव कोस थीटा। ठीक है, ये वैल्यू आई हमारी ई की। इसके अंदर हम क्या करते हैं, ई पॉजिटिव की और कोस थीटा की वैल्यू रखते हैं, तो हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का 2 टाइम्स ई पॉजिटिव। ई पॉजिटिव हमारा क्या था के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर इंटू में क्या है कोस थीटा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, कोस थीटा की वैल्यू भी रखते हैं। यहाँ तक हमारे पास था आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, कोस थीटा देखो इस ट्रायंगल में देख लो या फिर इस ट्रायंगल में देख लो, किसी में देख लो सेम ही बात है। कोस थीटा होता है हमारा बी बाई एच, मीन्स बेस इंटू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है हमारा एल और हाइपोटेनियस क्या है हमारा आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर का रूट। ठीक है, उसके बाद देखो E इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख देते हैं Q इंटू 2L। ये 2 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा के मैंने रख दिया। इसका रीजन है क्यों रखा ये भी बताता हूँ। और मल्टीप्लाई में क्या है साथ में K, और इसके नीचे देखो इसकी पावर है 1 और इसकी पावर क्या होती है, रूट वाले की पावर क्या होती है 1/2। जैसे √2 लिखा है तो इसका मतलब होता है कि 2 की पावर 1/2। ओके, तो 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 3/2। ओके, जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर पावर 3/2। ओके, अब इस टर्म को ध्यान से देखो, ये क्या है, ये है हमारा क्या डायपोल मोमेंट। ठीक है, अब सीधी सी बात ये है कि अगर डायपोल है तो इसके अंदर डायपोल मोमेंट भी होगा। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा कहाँ होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में इसकी क्या होगी डायपोल मोमेंट, और साथ में हमारा क्या था के अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर पावर 3/2। ये थी हमारी स्केलर फॉर्म। अब वेक्टर फॉर्म में देखें तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में है, देखो डायपोल मोमेंट तो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स में, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है अपोजिट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा E इज इक्वल टू माइनस ऑफ के पी, ये वेक्टर फॉर्म में आ जाएंगे, अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर पावर 3/2। तो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड यहाँ पे, और ये है वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, इन दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए यहाँ पे क्या आ गया नेगेटिव आ गया। अब एक स्पेशल केस ये आता है कि जब L की वैल्यू बहुत स्मॉल हो जाती है किसके कंपैरिजन में, R के कंपैरिजन में। अब यहाँ पे डायपोल मोमेंट में क्या होता है, जैसे कोई हमारे पास एटम है। अब एटम के अंदर आपको पता है कि जो ये ऑर्बिट होता है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होती है। 10⁻⁻⁻ में अप्रोक्स 10⁻⁻10 ये होती होगी अप्रोक्स। लेकिन जो ये R है, जो ये R है, ये इस लेंथ के कंपैरिजन में क्या होता है ज़्यादा बड़ा होता है मोस्टली केसेस में। लेकिन हम कई बार क्या होता है कि ज़्यादा स्मॉल नहीं लेते जब न्यूमेरिकल करते हैं। लेकिन अब स्पेशल केस क्या आ जाता है, इसको देखते हैं। स्पेशल केस में क्या है कि जो L है, जो हमारा L है वो बहुत छोटा है, मीन्स R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन L। अब यहाँ पे अगर R बहुत बड़ा है L से, मीन्स L जो है वो नेग्लिजिबल है। अगर L नेग्लिजिबल है तो L स्क्वायर उससे भी छोटा हो जाएगा। अब 0.1 है, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो ये वैल्यू और भी छोटी हो जाती है, करके देख लो चाहे।
तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के पी वेक्टर अपॉन, अब ये नेग्लिजिबल है तो इसको हम क्या कर लेंगे, एल स्क्वायर इज टेंस टू जीरो, तो यहाँ पे हम एल स्क्वायर की जगह पे जीरो रख देंगे, तो आर स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे 2, 3/2। आर स्क्वायर है यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2, तो लास्ट में हमारी वैल्यू आ जाएगी के पी वेक्टर अपॉन आर की पावर 3, आर एज टू पावर 3। तो ये हमारी फाइनल वैल्यू आ गई हमारी जब हमने स्पेशल केस स्टडी किया, माइनस के पी वेक्टर अपॉन आर क्यू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, एक न्यूमेरिकल करते हैं जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो वो न्यूमेरिकल मैं लिख लेता हूँ एक बार। क्वेश्चन क्या है, तो ये क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है, दोनों एक ही बात होती है, ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना इससे। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, मीन्स जो डायपोल लेंथ है वो क्या है, 20 सेंटीमीटर है। कंसिस्टिंग ऑफ चार्ज, एक चार्ज है पॉजिटिव 150 माइक्रोकुलम, एक है नेगेटिव 150 माइक्रोकुलम। ठीक है, एट पॉइंट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच चार्ज, जो पॉइंट P है वो 30 सेंटीमीटर दूर है हर एक चार्ज से। ओके, तो इसका हम डायग्राम बना लेते हैं। एक है नेगेटिव चार्ज, एक है पॉजिटिव चार्ज, इसकी वैल्यू है 150 माइक्रोकुलम। ठीक है, और इसकी है पॉजिटिव में 150 माइक्रोकुलम। एक पॉइंट है यहाँ पे इक्वेटोरियल लाइन पे। अब ये जो पॉइंट है ये चार्ज से दूर है। ठीक है, अब आर की वैल्यू नहीं गिवन है, किससे दूर है, चार्ज से दूर है, और ये वैल्यू कितनी है हमारी 30 सेंटीमीटर। ओके, हर एक चार्ज से, क्योंकि ये कम ज़्यादा तो होने वाली नहीं है क्योंकि ये इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर है 30 सेंटीमीटर। ये जो हमारी आर होती है ये आर है, और जो डायपोल लेंथ है, मीन्स नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो लेंथ है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर, मीन्स 2L की वैल्यू है ये। ठीक है, तो अगर L की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी हो तो इसका हाफ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि गिवन क्या क्या है, तो इसको सोल्व करते हैं। गिवन है हमारे पास चार्ज, सबसे पहले तो चार्ज लिख लेते हैं, कितना है 150 माइक्रोकुलम। अब ये 150 माइक्रोकुलम, इसको हम कुलम में चेंज करते हैं, 150 इंटू 10⁻⁻6 कुलम। अब इसको हम और भी सोल्व कर सकते हैं, कैसे, ये जो हम जैसे सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर हमने सीखा था कि हम क्या करते हैं 1 डेसिमल पॉइंट तक लेके आते हैं, मीन्स 1.5 इसको हम करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं 1.50। अब कितने पॉइंट के बाद लगाया जीरो, 2 के बाद, तो हम क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई, ये जो वैल्यू हमारी 10⁻⁻6 कुलम, तो ये आ जाएगा हमारा, ये है 10⁻2 पॉजिटिव की और ये है नेगेटिव की, तो क्या आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻4 कुलम। ठीक है, तो ये आ गया हमारा चार्ज। अब आर गिवन है, आर गिवन नहीं है, एल गिवन है। 2L की वैल्यू क्या है 20 सेंटीमीटर। ओके, तो अगर ये सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, ये कभी भी मत भूलना, सेंटीमीटर गिवन हो तो उसको मीटर में चेंज करना है, जो हमारी SI यूनिट्स होती हैं। ठीक है, तो इसको हम मीटर में चेंज करेंगे, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में मीटर कितने होंगे, वो हो जाएगा 1/100। तो ध्यान रखना, जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करते हैं हमेशा, और जब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई। तो अब छोटी से बड़ी में कर रहे हैं तो क्या करेंगे डिवाइड, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 0.2 मीटर। अब ये वैल्यू किसकी है 2L की। ठीक है, 2L की वैल्यू है, ध्यान रखना इसको, ये L की नहीं 2L की वैल्यू है। ओके,
और डिस्टेंस जो है चार्ज की वो 30 सेंटीमीटर है। तो इसको जैसे हमने ए माना था उसको बी माना था, ए पी कितना गिवन है 30 सेंटीमीटर, तो इसको भी हम मीटर में चेंज कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, ये आ जाएगा हमारा 0.3 मीटर। ओके, अब देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ई का हमने किया था के पी अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर पावर 3/2। ओके, जो हमारा पहला था, क्योंकि इसके अंदर देखो ये डिस्टेंस है ये नेग्लिजिबल नहीं है, ठीक है, ये डिस्टेंस नेग्लिजिबल नहीं आएगी। देखो ये 20 है, ये 30 है, तो ये इनके इंटरमीडिएट आ जाएगी या फिर इससे ज़्यादा होगी कुछ ना कुछ, ठीक है। पाइथागोरस से ये देख भी सकते हैं हम कितनी आएगी, तो हम L को नेग्लिजिबल नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे देखो K की वैल्यू, K जो होता है हमारा उसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। ओके, उसके बाद P क्या होता है हमारा डायपोल मोमेंट, जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जो होता है हमारा Q × 2L। Q क्या है 1.5 × 10⁻⁴ कूलम, यहाँ से मैंने ये वैल्यू लिख ली। अब मल्टीप्लाई में क्या होता है 2L कितना है 0.2, ठीक है, 2L की वैल्यू रख दी मैंने डायरेक्ट। अब यहाँ से क्या सोल्व हो सकता है, हाँ यहाँ देखो ये क्या वैल्यू है r स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर पावर 3/2। अब यहाँ पे सीधी सी बात ये है कि ये क्या है, सीधी वैल्यू दे रखी है हमें AP का स्क्वायर, इसका मतलब इसकी जगह पे क्या लिखेंगे AP का स्क्वायर और उसकी पावर 3/2, ठीक है, AP का स्क्वायर उसकी पावर 3/2। अब AP का स्क्वायर हम यहाँ पे लिख सकते हैं वैल्यू को 9 × 10⁻⁹ मल्टीप्लाई 1.5 × 10⁻⁴ मल्टीप्लाई 0.2, और ये AP का स्क्वायर से 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, AP की पावर 3, अब इसकी पावर 3 चाहिए हमें, 0.3 की पावर 3। ओके, अब यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं, 9 × 10⁻⁹ मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ मल्टीप्लाई 0.2, और ये कितना आ जाएगा जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 0.3 का क्यूब, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.027, ठीक है। अब अगर ये पॉइंट हटाते हैं यहाँ से तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10⁻3, क्योंकि 1000 करना पड़ेगा ना 1000। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, कैलकुलेशन बहुत हमें फास्ट करनी पड़ती है। ओके, तो यहाँ पे अब देखो ये कितना बचा 27, ये कैंसिल कर सकते हैं हम, 9 × 3 = 27, 9 × 3 = 27, और 3 से ये है 1.5, इसका पॉइंट हटाया तो यहाँ पे डिवाइड में आ गया 10, इसका पॉइंट हटाया तो एक और 0, ठीक है। ये जो 3 है इसको हम काट सकते हैं, 3 × 5 = 15, ओके, और ये हो जाएगा 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10, इसका मतलब 10⁻9 मल्टीप्लाई 10 पावर 1 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 10⁻⁴ मल्टीप्लाई 10⁻3, और ये जब ऊपर आएंगे तो मल्टीप्लाई 10⁻⁻2। इन सारी पावर्स को सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 और 1 10, 10 में से 4 गए 6, 6 + 3 9, 9 में से 2 गए 7, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10⁻7 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन जो है वो फास्ट हो जाती है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए टाइम लगाया है। एक न्यूमेरिकल मैंने करवा दिया है, दूसरा न्यूमेरिकल मैं आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूँ, तो इसको करने की कोशिश करना। न्यूमेरिकल लिख देता हूँ मैं एक बार।
तो ये न्यूमेरिकल आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूँ। इसमें क्या है कि एक डायपोल है आपके पास, एक चार्ज है प्लस में, एक चार्ज है माइनस में, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और ये 6 मीटर दूरी पे रखे हुए हैं, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है 4 मीटर दूर सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल के सेंटर से 4 मीटर दूर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। एक पॉइंट है एक्सियल लाइन पे और एक पॉइंट है हमारा इक्वेटोरियल लाइन पे, ठीक है। एक्सियल लाइन के लिए मैंने आपको इससे पहली वाली वीडियो में सोल्व करके बताया था। अगर आपने देखी है तो अच्छी बात है, या फिर आपको आता है तो भी अच्छी बात है। अगर नहीं आता है तो वो आप वीडियो आप देख सकते हैं। अगर आता है तो कोई बात नहीं, आप ये सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड है हमारा ऑन इक्वेटोरियल लाइन, जो हमने आज सोल्व किया है। आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है कमेंट में ज़रूर लिखना। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।